छत्तीसगढ़ बाल आयोग के जो सदस्य श्री देवेन जी सोनल थोड़ा कुमार सा, गुप्ता जी जुड़ चुके हैं जी। देवेन जी थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, और हमारे बीच में माननीय शैलेश गांधी सर भी जी जुड़ जी चुके जी हैं पूर्व केंद्रीय जी सूचना आयुक्त। तो थैंक सर यू। हार्दिक स्वागत है। और जी अब आप आगे बढ़े प्लीज। जी थैंक यू। तो सोनल गुप्ता जी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें सर। और अभी आपके जो फैसले हैं, आपके निर्णय हैं, वो छत्तीसगढ़ में एकदम प्रभावी तौर पे दिखाई दे रहे हैं कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम का असर दिखाई दे रहा है पूरे सिस्टम के अंदर में। जिस तरीके से आप इनको एक जो सबसे बड़ी समस्या रहती थी कि आदेशों का अनुपालन करवाना, उसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। और हम चाहते हैं कि आप और सशक्त तरीके से, मजबूत तरीके से हमारे लिए कुछ करें, इसलिए हम आपके विचारों को जानने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत सोनल जी का मैं भी स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छा अवसर मिला कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे भी उनका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। सोनल जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अग्रवाल जी, और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मंच में समय और स्थान देने के लिए आपका हृदय से अभिनंदन। 126वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबिनार के इस कार्यक्रम में बाल अधिकार और सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण विषय है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ बाल आयोग के नींव और उसके स्तंभ को मजबूत करने में महती भूमिका निभाने वाले आदरणीय यशवंत जैन जी, और बाल आयोग की छाया को प्रदेश में विस्तृत रूप से फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दीदी शताब्दी पांडे जी, राज्य प्रशासनिक सेवा के हमारे वरिष्ठ अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर आदरणीय नंदलाल चौधरी साहब, राहुल सिंह जी, शैलेश गांधी जी, आत्मदीप जी, साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता जबलपुर उच्च न्यायालय नित्यानंद मिश्र साहब, मेघेंद्र सिंह साहब, आदरणीय शिवानंद द्विवेदी साहब, अंजुम पांडे जी, पवन दुबे जी, साथ जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जो इस ग्रुप में किसी कार्य माध्यम से जुड़े हुए हैं, अटेंड कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को सुबह का गुड मॉर्निंग बोलता हूं। आदरणीय दीदी पांडे जी को मैंने सुना, यशवंत जैन जी से अभी मुलाकात तो अभी ग्रुप में हुई नहीं है, और आदरणीय चौधरी साहब से मुलाकात विभिन्न कार्यक्रमों में होती रहती है। दीदी, राज्य सरकार ने 6 माह पूर्व हमें इस योग्य माना कि हम इस आयोग के माध्यम से बच्चों के और समाज की सेवा के दिशा में अपनी कुछ छोटी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो लगातार निरंतर जवाबदेही मिलने के बाद हम इस दिशा और इस प्रयास में लगे हैं, और आप सभी भारत भर में, भारतवर्ष में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार देखेंगे कि वर्तमान में 5 से 6 सदस्य क्षेत्रों का विभाजन की जवाबदारी के साथ संपूर्ण प्रदेश में आंगनबाड़ी, प्रोटेक्शन हाउस, स्कूल, हॉस्टल्स के निरीक्षण पे लगे हुए, और जहां पर भी हमें जरिए मेल, जरिए मौखिक जानकारी, जरिए पत्र, जरिए टेलीफोन, जिस प्रकार या जरिए ईमेल, वेब पोर्टल, प्रिंट मीडिया, जिस माध्यम से किसी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही, शासकीय योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में लापरवाही, फंड के दुरुपयोग, शासन की गंभीरता, राज्य शासन की मुखिया की संवेदनशीलता होने के बावजूद कोई नीचे के हमारी सरकारी तंत्र या गैर सरकारी तंत्र का व्यक्ति अगर हमारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में, छवि खराब करने में और बालकों और बच्चों बच्चियों के अधिकारों के हनन में थोड़ी सी लापरवाही कर रहा है, और उसकी छोटी सी भी जानकारी हमें प्राप्त हो रही, तो सारे आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इस बात में, इस क्षेत्र के लिए इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है जिसकी जानकारी में मौखिक रूप से इस कार्यक्रम में जो उचित नहीं है। आप प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, गूगल के माध्यम से सर्च करेंगे तो लगातार रोज हम इस पे दौरा कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। कई निलंबन की भी कार्रवाई हुई है, कई जगह हमने विजिट किया, जरूरत जैसे आंगनबाड़ी में कहीं बर्तन नहीं है, कहीं हॉस्टल में मैंने देखा, एक्चुअली बेसिकली आई एम एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, कहीं पर पास्को बास्क नहीं है, कहीं पर हम जा रहे हैं तो खाने की जगह में इतनी गंदगी है कि वो बाथरूम से बदतर है। हाल ही हमने लगातार लगभग 10 से 15 जिलों में पूरी टीम समीक्षा मीटिंग करके लेबर डिपार्ट, एक्साइज डिपार्ट, एजुकेशन डिपार्ट के, स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को जिला प्रशासन की उपस्थिति में, डीपीओ की उपस्थिति में हमने सारे बिंदुओं पे बिंदुवार समीक्षा करी, सारे छोटे छोटे चीजों पे कि कहाँ पे कमी हो रही है और कहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो लगातार प्रदेश में व्यवस्था को दुरुस्त करने में और व्यवस्था को व्यवस्थित करने में हम लोग अपनी छोटी सी भूमिका, हो सका अगर कुछ अच्छा परिणाम आप सभी को दिखे या मिले तो सराहना का भी हमें अवसर मिलेगा, इस बात की उपलब्धि भी हमारे पीठ थपथपाने का अवसर मिलेगा कि बच्चों के हित पे काम कर पाए। जिस प्रकार से अग्रवाल जी ने कहा, चूंकि मुझे आप सभी के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, विधि का थोड़ा सा मैं स्टूडेंट हूँ और पिछले 14 साल से कानून के क्षेत्र
पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से इसको निभाने का प्रयास करता हूं। और हमारा प्रयास रहता है जस्ट लाइक ए लोक अदालत, जब कोई प्रकरण निराकरण को हमारे समक्ष रखाता है, कोई एप्लीकेंट और नॉन एप्लीकेंट में कुछ मतभेद किसी विषय को लेके, रिलीफ को लेके, अनुतोष को लेके, अधिकारों को लेके रहता है, तो दोनों के बीच सामंजस्य के साथ रास्ता निकले कि पीड़ित को उसको रिलीफ मिले और सामने वाले को भी उसको प्रदान करने में दिक्कत मत हो। इस प्रकार से शांति से व्यवस्था का निराकरण हो कि आयोग की प्रतिष्ठा भी बरकरार रहे, बाल बच्चों के अधिकारों की रक्षा भी हो और सामने वाला सहृदय से उसको देने के लिए खुद इच्छुक हो जाए हमारी काउंसलिंग के बाद, नियमों के उल्लेख के बाद और परिचर्चा के बाद। इस दिशा पे मैंने से बहुत से प्रकरण है, आपकी अनुमति हो तो बताना चाहूंगा। हाल ही में रायगढ़ का एक मामला आया था, उसमें एक शिक्षिका ने, निजी स्कूल की शिक्षिका ने बच्चे को जोर से तमाचा मारा था। स्कूल प्रबंधन का अपने बचाव में कहना था कि बच्चा बस्ते पे सर रखा हुआ था, इसलिए उसको निशान पड़ गया। थोड़ा सा कानून की जानकारी होने के कारण हमने संबंधित डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट तलब करी। मेडिकल रिपोर्ट में एमएलसी में इस बात का डॉक्टर ने उल्लेख किया कि गाल पे चोट के निशान है। स्कूल प्रबंधन से हमने उपस्थित करा के कलमबंद उनसे बयान लिया और पूछा ये स्थिति कैसे हुई। स्कूल प्रबंधन ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए तत्काल शिक्षिका को स्कूल से निकालने का काम किया। संविधान में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में हमने धारा 13, 14, 15 के तहत पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को निर्देश जारी करके भारतीय दंड विधान के अंतर्गत धारा 323 का अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया। चूंकि आदरणीय शताब्दी मैडम भी बता रही थी कि, और अग्रवाल जी ने भी कहा और चौधरी जी ने इस बात को विषय कहा, अनुशंसा का अधिकार हमारी अंतिम शक्तियां हैं और उसका अनुपालन करने पे भी हमको गंभीरता दिखाना है। तो थोड़ा सा, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए हम इस बात में बेहतर प्रयास करते हैं कि जब हम किसी महती विषय पे, महत्वपूर्ण विषय पे अनुशंसा कर रहे हैं, कोई निर्देश दे रहे हैं और हमारा इंटरेस्ट और पत्र व्यवहार अगर विधिक क्षेत्र में उस बाल हित में है तो उसका अनुपालन भी होना चाहिए। हमारे सरकारी तंत्र के लोग हमारे कागज को कचरा समझ के फाइल में दबा ना दे, इसके लिए सरकारी तंत्र पे नब्ज दबा के लगातार हम फॉलो अप करते हैं, उस अधिकारी को भी प्रेरित करते हैं और इस बात की गंभीरता उनको बताते हैं कि ऐसी लापरवाही उनके सेवा अवधि में सिविल सेवा अधिनियम के तहत भी उनको क्षतिकारित हो सकती है। तो लगातार हम अपने आदेशों के अनुपालन में सरकारी तंत्र का सहयोग ले रहे हैं और मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे कालकाल में हमारे समस्त विभाग के समस्त सरकारी तंत्र के लोग, जिसमें विशेषकर पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग के ऐसे कई उदाहरण हैं, मेरे पास दस्तावेजी साक्ष्य हैं जिसमें हमने लिखा है और उन्होंने बाल हित में आवश्यक कदम को अपनी जवाबदारी समझते हुए उठाया है। बीच में एक प्रकरण रायपुर का हुआ था, एक बच्चे को पीटने का मामला प्रकाशित हुआ था किसी होटल मालिक के द्वारा। हमने संबंधित थाना क्षेत्र के भार साधक अधिकारी से पूछा कि व्हाट इज द मैटर। हमारे 2 बार पत्र व्यवहार के बावजूद वहां से संतोषजनक जवाब या किसी प्रतिनिधि की उपस्थिति हमारे पास नहीं हुई। आयोग ने इसको अपना अपमान और अपने दायित्वों के निर्वहन में अनुशासनात्मक माना। हमने डीजीपी साहब को पत्र भेजा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी आयोग की महत्वता को समझने में लापरवाही बरत रहे करके डायरेक्ट हेडक्वार्टर से उसको निर्देश मिला और अगली संबंधित सुनवाई तिथि में वो सक्षम प्राधिकारी स्वयं उपस्थित होकर आयोग के समक्ष 2 बार लिखित में माफीनामा भी दिए और प्रकरण में अपनी जो विस्तृत जानकारी थी प्रतिवेदन उन्होंने प्रस्तुत किए। उद्देश्य ये था कि जब आयोग किसी प्रकरण पे सुनवाई कर रहा है बाल हित पे, तो आपकी उसकी महत्वता को बरकरार रखना है, आपको उसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि हम एक सामाजिक सेवा कर रहे हैं। आज मानदेय के रूप में कोई महत्वपूर्ण राशि मिलती नहीं है और फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं। राज्य शासन के अधिकारी जो दायित्व संभाल रहे हैं, सबके पास अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, फिर वहां से डेबिट हो रहा है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो हम तो सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, आज पद में है कल नहीं रहेंगे, वरिष्ठ लोग भी नहीं है, लेकिन ये समाज के मुख्य धारा से जुड़ने का, अपने जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का माध्यम है। और हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमें इस लायक समझा और राजनेताओं के माध्यम से हमें अवसर दिलाया कि हम किसी समाज में भूले भटके गरीब पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सके, उसके जीवन में कुछ उजाला ला सके। ये तो इट इज अवर गुड लक, इट्स माय प्लेजर। तो लगातार इस प्रकार के एक प्रकरण स्कूल से आया कि बच्चे बाजू में पढ़ रहे थे, एक बुजुर्ग शिक्षक थे, नाराज हो गए और एक बच्चे का ईयर उन्होंने बहुत जोर से खींच दिया, पूरे कान में ब्लीडिंग आ गई। वो शिक्षक भी अपने रिटायरमेंट के दौर के बहुत करीब थे, पर हमने उस ओर ध्यान नहीं लगाया। बाल हित हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने ध्यान आकर्षण अपना वहां रखा, मेडिकल रिपोर्ट मंगाया,
उस शिक्षक के विरुद्ध भी भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के तहत अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट में अपराध पंजीबद्ध हुआ और उस शिक्षक को निलंबित कर दिया गया, जबकि उनके रिटायरमेंट में मुश्किल से 1 साल का समय बचा हुआ था। वर्तमान में एक अंतिम एक प्रकरण आप सभी के प्रकाश पे और लाना चाहूंगा, जिसको लेके मानवीय दृष्टिकोण से मैं भी दुखी था। दंतेवाड़ा जिले में एक सुरक्षा बल के अधिकारी की बेटिया की तबीयत खराब हुई। 8 से 9 साल की बच्ची थी। लगभग 15 दिन पूर्व, 1 माह पूर्व की घटना है। उस बच्ची को चिकित्सा के उद्देश्य से उन्होंने अस्पताल ले गया, जहां पर ड्यूटीरत चिकित्सकों ने लापरवाही बरतते हुए, ऐसा माता पिता का कहना है अपनी शिकायत में, से ज्यादा उनको ट्रीटमेंट या मेडिसिन, जो कि हमारे मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट में बिंदुवार हमें जानकारी प्राप्त होगी तब हम दावे से कह पाएंगे, उनको लगा दिया। उस बच्ची को अधिक मात्रा में दवाई या अनुचित ट्रीटमेंट करने से काल के गाल में वो बच्ची समा गई और सुबह सुबह वो बच्ची उस दुनिया पे नहीं रही। पीड़ित माता पिता किसी माध्यम से आयोग के पास पहुंचे हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए। निश्चित रूप से हम चिकित्सकों की मेडिकल बोर्ड का गठन करके, वरिष्ठ चिकित्सकों की रिपोर्ट लेके, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग को भी इस प्रक्रिया में हम शामिल करते हुए जांच प्रतिवेदन हमने मंगाया है। किसी मेडिकल एक्सपर्ट से हम इस पे वाद प्रश्न इशूज भी तैयार कर रहे हैं। मैं खुद उसका प्रति परीक्षण करूंगा ड्यूटीरत डॉक्टर को बुला के, और जैसे भी हमें चिकित्सा की व्यवस्था में लापरवाही प्रदर्शित होगी तो निश्चित रूप से आयोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई और न्यायोचित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और सदैव रहेगा। इस प्रकार बहुत से प्रकरणों का इसमें उल्लेख है। सुनवाई की व्यवस्था में मैं विशेष ध्यान रखता हूं। बाकी सभी सम्मानित सदस्य क्षेत्र में लगातार विचरण करके व्यवस्था को दुरुस्त करने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण और गरिमामय मंच में आप सभी प्रबुद्ध जनों ने मुझे अवसर दिया और मुझे आने का सौभाग्य मिला, आप सभी से 1-to-1 होने का सौभाग्य मिला। मैं हृदय से आदरणीय अग्रवाल जी और समस्त उनके फाउंडर्स मेंबर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सभी आरटीआई के क्षेत्र में समाज के सुधार में, समाज में जागरूकता लाने के लिए और समाज में लोगों के हितों की रक्षा के लिए लड़ने वाले, करने वाले योद्धाओं को नमन करता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। लेकिन मैं कुछ और चीजें आपके फैसलों की जोड़ना चाहूंगा जो अभी बहुत चर्चा में बनी हुई है। जैसे एक मामला है, आपने पहली बार ऐसा हुआ है पूरे भारत के अंदर में कि आपने किसी बच्चे को, पात्र बच्चे को जो आरटीई के दाखिले में होना है, उसके लिए दूसरी कक्षा में प्रवेश के लिए आपने संचालनालय शिक्षा को निर्देश दिया। आपने इस विषय को ध्यान पे रखा कि पहली कक्षा तक के लिए ही नियम है, और आपने इस बात को रखा कि आयोग इसलिए नहीं है कि जो नियम बने हुए हैं उसी नियम को चले, हमें ये भी देखना है कि बच्चे का हित किसमें है और आगे हम उसके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। नियमों को शिथिल करने के लिए आयोग है। जो आपके ये विचार थे, एक ये महत्वपूर्ण फैसला आपका रहा। आगे हमने देखा कि आपने जो है कुछ निर्णयों में यह भी निर्णय दिया कि अगर आपके फैसलों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो ऐसे फैसलों के लिए आप जो है स्वयं हाई कोर्ट में बाल आयोग जाएगा और उन फैसलों के अनुपालन के लिए काम करेगा। तो ये जो इस तरीके से अनुपालन के लिए जो जज्बा आपके फैसलों में दिखाई दे रहा है, उसके लिए हम आपका सहृदय स्वागत करते हैं। और इस पर अगर आप कोई विचार रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। अग्रवाल जी, चूंकि बाल हित हमारा दायित्व है, बच्चों की रक्षा, उनकी सुरक्षा, और वो उज्जवल भारत के नव भविष्य हैं। अगर कहीं पर प्रावधान और नियम को आवश्यकता अनुसार, जरूरत के अनुसार शिथिल करने का विशेषाधिकार राज्य सरकार के पास रहता है। मैंने पहले भी अपने शब्दों में कहा, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और हमारे राज्य सरकार के मुखिया हिंदुस्तान में इस बात के लिए जाने और माने जाते हैं कि कितनी संवेदनशीलता उनके बच्चों के प्रति है। आज स्वामी आत्मानंद स्कूल का उदाहरण इस बात का जीता जाता जीवंत उदाहरण है कि आज से 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक बाद, अगर मेरा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर छत्तीसगढ़ राज्य की तुलना केरल से ही होगी तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज जो बच्चे स्कूल छत्तीसगढ़ी में बात करते, कहाँ जाथस, का करथस, कौन घूमथस, जब आप वेयर आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर हाउ आर यू बोलते हैं, और जब आज के बच्चे आने वाले भविष्य में माता पिता बनेंगे तो इनके जो आने वाले बच्चों का स्तर होगा, इसका परिणाम आने में समय लगेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। जिस प्रकार से एक पीड़ित बच्चे को आरटीई में दाखिला दिलाने का विषय था,
तो हमारे पास शक्तियां हैं और हम शासन से जुड़े ही लोग हैं। हम राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करके किसी बच्चे के हित के लिए कुछ संशोधन भी करना पड़ता है और ये अधिकार क्षेत्र में और ये संभव है तो निश्चित रूप से कराएंगे। और राज्य शासन के अनुपालन का विषय है, अरे हम बच्चों के हित में काम कर रहे हैं, संवैधानिक काम कर रहे हैं, नीतिगत काम कर रहे हैं, विधि के अनुसार काम कर रहे हैं, तो राज्य शासन के समस्त अधिकारियों को हमारी बातों को समझना पड़ेगा और समझते हैं। आज की डेट में कोई सरकार